तो लोग क्या करते हैं, बिजनेस आइडिया स्टार्ट मतलब सोच लेते हैं कौन सा बिजनेस करना है। फिर उसके बाद उन लोग क्या करेंगे, बिजनेस को स्टार्ट कर देंगे, कैसे भी स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा लीगल चले जाएंगे। फिर उसके बाद ग्रोथ का उन लोग बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए उन लोग तरह तरह के फंडे अपनाते रहेंगे। रिजल्ट क्या होता है, उनका बिजनेस ज़्यादा स्केल नहीं कर पाता और उनको बिजनेस पे लॉस सहना पड़ता है। जबकि उनको करना क्या चाहिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पे। और मैं इस वीडियो पे एक बहुत ही अच्छा टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक, वो जो टॉपिक है स्टार्टअप और बिजनेस आइडिया के ऊपर है। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिज़नेस करना चाहते हैं लेकिन उनके पास आइडिया नहीं है, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बिज़नेस करना चाहते हैं लेकिन उनके पास आइडिया का भरमार है। तो वो अपने आप में ही कन्फ्यूज़ है कि कौन सा आइडिया को इम्प्लीमेंट करे और कौन सा आइडिया पे इम्प्लीमेंट ना करें। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, 2 दिन का फ्री ऑनलाइन व्हाट्सअप क्लास आपका लेने जा रहा हूँ। उसके बारे में मैं आपको डिटेल्स थोड़ा आगे में देता हूँ इस वीडियो पे। वीडियो को कंटिन्यू देखिए, तब आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आएगा कि एक्चुअली पे प्रोसेस क्या होने वाला है उसके बारे पे। क्लियर है? अभी मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक, देखिए, आप फुल टाइम या पार्ट टाइम बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम चाहते होंगे। स्वाभाविक सी बात है कि कोरोना के बाद बहुत सारे लोगों का फाइनेंशियल स्टेबल होने में प्रॉब्लम हो गया है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम चाहते हैं, वो भी फुल टाइम या पार्ट टाइम बिजनेस करके, ठीक, और अपने लाइफ में हैप्पी लाइफ चाहते होंगे। सब लोग चाहते हैं हैप्पी लाइफ, आप भी चाहते होंगे। बट आपके पास ये डाउट होगा कि इसको करना कैसे है। ठीक है, डाउट इसलिए आया है आपके ऊपर क्योंकि आपके पास मनी का प्रॉब्लम होगा, मतलब पैसे वैसे का इशू होगा कि अगर मैं बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ या करती हूँ तो उसमें पैसे लगाने होंगे, लेकिन मेरे पास उतना पैसे नहीं है। बिज़नेस का कुछ आइडिया नहीं है, मतलब कौन सा करे, कैसे करे, कहाँ से क्या होगा, इस टाइप का कुछ आइडिया नहीं है। एटलीस्ट आपको ये भी नहीं पता होगा कि स्टार्ट कहाँ से करना है, मतलब जीरो से स्टार्ट करना है बोलते हैं, लेकिन वो जीरो है कहाँ, पॉइंट, वो चीज़ नहीं पता रहता। कोई हेल्प नहीं करता, मतलब कोई हेल्प करने वाला नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है। इस स्टेप का आपको भी प्रॉब्लम होगा। ठीक, तो ये सब प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे इस 2 दिन के क्लास पे। क्लियर है गाइस? ये वाला पॉइंट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप बिजनेस नहीं करते तो आपको क्या क्या लॉसेस हो सकते हैं। 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट को मैं यहाँ पर कंसाइडर करके चला हूँ। ठीक, देखिए, पहला पॉइंट है जॉब का इशू। कोरोना के बाद किसी का भी जॉब का गारंटी नहीं है। इवन जो अच्छे खासे पेमेंट में भी है उसका भी कभी भी जॉब छूट सकता है। इवन जो ऐसी नॉर्मल टाइप का पेमेंट में है तो उसका तो फिर तलवार तो लटक ही रही है उसके गले पे। ठीक, जॉब का इशू है। इवन अभी बहुत सारे भी सिचुएशन चेंजेस हो गए हैं। ज़्यादातर बिजनेस जो है ऑनलाइन चल दिए हैं, लेकिन कैंडिडेट जो है उनको ऑनलाइन का नॉलेज नहीं है। तो ये भी एक टाइप का सिचुएशन है। बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं जॉब इशू में, मैं यहाँ पर उतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा आपसे। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, महंगाई। देखिए, ऐसे बहुत सारे फैमिली हैं जिनका जो इनकम है वो खर्च से बहुत कम है। मतलब कमा 10,000 रुपये रहे हैं लेकिन उनका मंथली खर्च हो जा रहा है 15,000 रुपये, तो 5,000 रुपये उनको अलग से मैनेज करना पड़ रहा है। ठीक, और महंगाई जो है वो साल दर साल इंक्रीज़ होते जा रही है, वो कम नहीं हो रही है। लेकिन जो पेमेंट है वो साल दर साल आपका इंक्रीज़ हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्लियर? महंगाई भी एक टाइप का बहुत बड़ा इशू है। तीसरा पॉइंट है मनी प्रॉब्लम या फिर लोन। अगर आपका कहीं लोन वगैरह है, ईएमआई वगैरह कटता है तो फिर और बहुत बड़ी इशू हो सकती है। देखिए, बात क्या है, आपका जॉब का इशू है, महंगाई को आप कैसे भी करके हैंडल करके चल रहे हो, ऊपर से आपका लोन वगैरह है, तो आपके लिमिटेड जो इनकम है उसमें से आप कितनी चीज़ें मैनेज करेंगे, बात ये है। ठीक, फोर्थ पॉइंट है गिल्टी फील होगा आपको। सपोज आज की डेट में आप बिजनेस स्टार्ट नहीं करते तो आपको गिल्टी फील होगा। गिल्टी फील मतलब होगा कि पछतावा टाइप का लगेगा, अरे यार कुछ करना चाहिए था लाइफ में, इस टाइप का लगेगा। और आप हमेशा किस्मत को ही दोष देते रहेंगे। ठीक, किस्मत को दोष देते रहेंगे, इसका मतलब कि किस्मत ख़राब है मेरा, कुछ हो नहीं रहा है, इस टाइप की बात करते रहेंगे। तो इसके लिए आपको एक बेहतरीन सा ट्रिक दे देता हूँ यहाँ पर। वो ट्रिक है कि स्टार्ट एटलीस्ट पार्ट टाइम बिजनेस नाउ। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास, देखिए, 24 घंटा का समय सभी के पास है। ठीक,
अब इस 24 घंटे के समय में आप जॉब भी कर रहे हैं, आप अपना जो डेली लाइफ का रूटीन है उसको भी मैनेज कर रहे हैं, अपना पर्सनल लाइफ को भी पर्सनल चीज़ों को भी मैनेज कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। कम से कम कोशिश करिए कि दिन में 24 घंटे में से 2 या 3 घंटा ऐसा टाइम निकालें जिसमें आप अपना बिजनेस को स्टार्ट करने का सोच सके, इवन उस पर वर्क कर सके। तो आपको मैं एक ही ट्रिक देता हूँ कि आप आज से अपना बिजनेस स्टार्ट करने का सोच लीजिए। आप ये मत देखिए कि पैसा नहीं है, कोई हेल्प नहीं करता, इस टाइप की चीज़ें नहीं। वो उस चीज़ के बारे में डिटेल मैं कब बताऊँगा, जब आप लोगों का 2 दिन का क्लास लगे, उसमें मैं थोड़ा और डीप पे जाके आपको इसके बारे पे इन्फॉर्मेशन दूंगा। ठीक, तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? अब मैं थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ। देखिए, आप लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं, यहाँ तक के पहुँच गए, मतलब मेरी बातों को सुन रहे हैं आप लोग। ठीक, तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि हम लोग एटलीस्ट मतलब किसकी बातों को सुन रहे हैं। तो मैं थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम मनीष विश्वकर्मा है, रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। और मैंने भी अपने लाइफ में दो तीन क्या बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट किए थे। उसमें क्या है, नॉलेज की कमी के कारण थोड़े फेलियर को वहाँ पर फेस करना पड़ा। लेकिन जब फेलियर को फेस किया तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें मेरे को सीखने को मिली। तो आज की डेट में मैं इतना तो हूँ, कम से कम आपको गाइड कर सकता हूँ कि कैसे आपको बिज़नेस वगैरह स्टेबल करना है, एटलीस्ट स्टार्ट कैसे करना है, इस चीज़ के बारे में तो मैं बता सकता हूँ, प्लस आइडिया के बारे में भी बता सकता हूँ। ठीक, मेरे से अगर आप पर्सनली इंटरेक्ट होना चाहते हैं तो ये लिंक मैं दे दिया हूँ, ये मेरे फेसबुक का पर्सनल पेज का लिंक है। आप वहाँ पर जाइए, अपने मैसेज वगैरह ड्रॉप कर दीजिएगा। ये लिंक को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। आप डायरेक्ट वहाँ पर क्लिक करके आपका जो भी क्वेरीज वगैरह है या फिर जो भी प्रॉब्लम है वहाँ पर आप पोस्ट कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा और डायरेक्ट मेरे पास पहुँच जाएगा। ठीक, ये मैं अपना नॉर्मल से इंटरव्यू आपको दे दिया हूँ। ठीक, अब बात ये आता है कि इन जो 2 दिन का आपका जो फ्री ऑनलाइन कोर्स रहेगा उस पर मैं आपको क्या क्या सिखाऊंगा। ठीक, उसके बारे पे बता देता हूँ। इस स्टेप में पहुँचने से पहले मैं आपके साथ कुछ चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। ठीक, वो चीज़ क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर एक आप फ्लो चार्ट देख सकते हैं। फ्लो चार्ट मतलब आपका एक पाथ देख सकते हैं, पाथ मतलब रास्ता। ठीक, यहाँ पर एक पाथ देख सकते हैं कि पर्टिकुलर कैंडिडेट जो है, पर्टिकुलर बंदा जो है, जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो किन किन चरणों से होकर जाता है। पहला तो उसको क्लियरिटी होना चाहिए कि एक्चुअली पे वो कर क्या रहा है। दूसरा उसका लॉन्च होना चाहिए, मतलब जो वो बिज़नेस को लॉन्च करता है। और तीसरा जो पॉइंट है वो है उसका स्केलिंग पॉइंट, यहाँ पर वो अपने बिज़नेस को स्केल करता है। देखिए, क्लियरिटी कब आएगा? क्लियरिटी मतलब आप अपने बिज़नेस को लेकर कितने क्लियर है उस चीज़ के बारे पे। ठीक, क्लियरिटी कब आएगा उसके बारे पे देखते हैं। सबसे पहला जो आप अभी का जो स्टेज है वो आपका क्या स्टेज होगा? आप होंगे करंट सिचुएशन पे फ्रस्ट्रेशन होगा आपको कि बिज़नेस कैसे करना है, क्या करना है, पैसा कहाँ से आएगा और कुछ आइडिया नहीं है, कैसे करे, कोई हेल्प नहीं कर रहा। इस टाइप का फ्रस्ट्रेशन आप करना तो चाहते हैं लेकिन चाह कर भी कर नहीं पा रहे, तो इस टाइप का फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर होगा। ठीक, लेकिन अल्टीमेटली आपका गोल क्या है? आपका गोल है कि डिज़ायर्ड सिचुएशन क्या है, बिगेस्ट गोल कि आपका बिजनेस बन जाए। ठीक, यहाँ से आप गए, क्लियरिटी हुए आपके बिजनेस में, फिर आपने लॉन्च किया, लॉन्च करने के बाद स्केल करके अपना ग्रो, आपका जो बिजनेस है वो एक टाइम के बाद ग्रो करने लग गया। तो फाइनल गोल क्या है आपका? ये वाला गोल है। ठीक, कि आपका बिजनेस रन करने लग गया। तो क्लियरिटी पे आते हैं, आप बिजनेस पे क्लियर कब रहेंगे? ठीक, क्लियरिटी इसलिए ज़रूरत है क्योंकि आपको बिज़नेस को लॉन्ग टाइम के लिए करना है, ऐसे शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं करना है, 1-2 साल में बंद नहीं करना है आपको। जब लॉन्ग टाइम के लिए करना है, लॉन्ग टाइम के लिए स्टार्टिंग में क्लियरिटी बहुत ज़रूरी है। ठीक, क्लियरिटी आपके में तब आएगा जब आपका बिजनेस माइंड सेट होगा। क्लियर है? माइंड सेट मतलब उस टाइप का सोचने समझने का तरीका, और जो भी सिचुएशन हो बिजनेस में लॉस भी होंगे, प्रॉफिट भी होंगे, जो भी सिचुएशन हो उस सिचुएशन को आप हैंडल कर सके, तो इस टाइप का माइंड सेट आपका होना चाहिए। दूसरा जो चीज़ है आपका बिजनेस आइडिया, कि आप कौन सा आइडिया सेलेक्ट करते हैं। ये नहीं होना चाहिए कि आप आज बिजनेस आइडिया सेलेक्ट करें, फिर 3-4 दिन बाद या 3-4 सालों बाद आप देख रहे हैं कि वो बिजनेस आइडिया काम नहीं कर रहा, तो आप दूसरे बिजनेस पे जंप कर जाए। उस टाइप का नहीं, एक बिजनेस आइडिया को कोशिश करिए आप सेलेक्ट करके चलिए। ये आपका क्लियरिटी हुआ। क्लियरिटी में एक चीज़ और आता है, SSD मॉडल। SSD मॉडल क्या होता है मैं उसको बाद में बताऊँगा। ठीक, उसके बाद आता है लॉन्च। लॉन्च में पहला जो चीज़ है वो है आपका प्रोसेस। ठीक, जब आपका माइंडसेट क्लियर हो गया,
बिजनेस आइडिया क्लियर हो गया। बिजनेस आइडिया क्लियर होने के बाद आपका एसएसडी मॉडल आ गया, ठीक। उसके बाद प्रोसेस, आप बिजनेस पे क्या प्रोसेस अप्लाई करते हैं। प्रोसेस अप्लाई करने के बाद आपका आता है, आपका बिजनेस स्टार्ट होता है, ठीक। जब आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा तब आप क्या करेंगे, लीगल पे जाएंगे। लीगली भी तो स्ट्रांग होना पड़ेगा ना। और आज की डेट पे आपको बिजनेस करना है, चाहे छोटा करिए चाहे बड़ा करिए, लीगल आप स्ट्रांग रहिए। होता क्या है कि आप बिजनेस तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन एक टाइम के बाद जब बिज़नेस ग्रो करने लग जाता है और आप बिज़ी हो जाते हैं और थोड़ा कुछ लीगल इशू आ जाता है, तो वहाँ पर आप लीगल संभालते रहेंगे कि बिज़नेस संभालते रहेंगे कि अपने कस्टमर संभालते रहेंगे। तो कोशिश करिए लीगल आप स्ट्रांग रहिए स्टार्टिंग से ही। ये सब चीज़ कैसे करना है उसको स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊँगा, ठीक। फिर इसके बाद आता है आपका स्केलिंग का। स्केल मतलब टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन के थ्रू आप अपने बिजनेस को कैसे स्केल कर सकते हैं। कोरोना के बाद मैक्सिमम बिजनेस जो है वो है टेक्नोलॉजी पे जंप कर चुका है, ठीक, ऑनलाइन हो चुका है। इस सिचुएशन में अगर आप बोलेंगे कि मैं ट्रेडिशनल वे पे बिज़नेस करूँ, ट्रेडिशनल मतलब नॉर्मल टाइप का बिज़नेस करूँ, तो वहाँ पर आपका लॉस होने के चांसेस ज़्यादा है। आपको टेक्नोलॉजी पे, ऑटोमेशन पे वर्क करना ही होगा, अपने बिज़नेस को ऑनलाइन ले जाना ही होगा। कैसे ले जाना है वो मैं बताऊँगा बाद में, ठीक। अगला जो चीज़ है वो है लीडरशिप एंड मनी मैनेजमेंट के बारे पे। क्लियर है। इस चीज़ के बारे में इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कल की डेट में आपका बिज़नेस जब ग्रो करता है तो आप टीम हायर करेंगे या फिर बहुत सारे लोगों को अपने बिजनेस पे रखेंगे, नौकरी देंगे उनको। तो आपको इस सिचुएशन पे लीडरशिप और मनी मैनेजमेंट का वर्किंग आना चाहिए। उसके बाद आता है लास्ट स्टेज जो रहता है जहाँ पर आपका बिजनेस ग्रो कर जाता है। क्लियर। ग्रोथ स्टेज रहता है। ग्रोथ स्टेज जहाँ हुआ आपका बिजनेस रन कर गया। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है एक बिजनेस को स्टार्ट करने का, एक स्टार्टअप को स्टार्ट करने का। क्लियर है। जनरली लोग क्या करते हैं वो मैं बता देता हूँ। जनरली लोग जो करते हैं और उनका बिजनेस फेल क्यों होता है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। उन लोग क्या करेंगे, बिजनेस आइडिया, ये जो दिख रहा है आपको, देखिए बिजनेस आइडिया दिख रहा है, बिजनेस आइडिया ले लेंगे, ठीक। बिजनेस आइडिया लेने के बाद बिजनेस को स्टार्ट कर देंगे, कैसे भी करके स्टार्ट करना है उनको। बिजनेस को स्टार्ट कर देंगे, लीगल थोड़ा बहुत वर्क करेंगे, लीगल वर्क करने के बाद डायरेक्ट ग्रोथ का उन लोग सपना देखने लग जाते हैं और ग्रोथ के ऊपर जाने लगते हैं। अब उनका जो फाउंडेशन है, जो उनका बिल्डिंग का नींव है, बिल्डिंग का नींव क्या है, यही तो है ना, बिजनेस माइंडसेट है, फिर एसएसडी मॉडल है, फिर बिजनेस आइडिया है, वही स्ट्रांग नहीं है तो बिल्डिंग खड़ा हो पाएगा कि ढंग का नहीं हो पाएगा। तो एक टाइम के बाद उनका बिजनेस जो है लॉस कर जाता है। मेरा भी बिजनेस लॉस किया, आपको एकदम ट्रांसपेरेंट होकर बता रहा हूँ, मेरा भी बिजनेस लॉस हुआ है। मेरा क्या बिजनेस लॉस हुआ है मैं उसको बाद में बताऊँगा, जब हम लोग 2 दिन का जो क्लास लेंगे उस पर मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा, मतलब बताऊँगा अपने बारे में कि मैंने कहाँ पर मिस्टेक करी है और अपने मिस्टेक से मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, ठीक। तो लोग क्या करते हैं, बिजनेस आइडिया स्टार्ट मतलब सोच लेते हैं कौन सा बिजनेस करना है। बिजनेस आइडिया के ऊपर बहुत ही अच्छा डिस्क्राइब करके बताऊँगा आपको क्लास पे, है ना। फिर उसके बाद उन लोग क्या करेंगे, बिज़नेस को स्टार्ट कर देंगे, कैसे भी स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा लीगल चले जाएंगे। फिर उसके बाद ग्रोथ का उन लोग बिज़नेस को ग्रोथ करने के लिए उन लोग तरह तरह के फंडे अपनाते रहेंगे। रिजल्ट क्या होता है, उनका बिज़नेस ज़्यादा स्केल नहीं कर पाता और उनको बिज़नेस पे लॉस सहना पड़ता है। जबकि उनको करना क्या चाहिए, ये पूरा प्रोसेस को एक एक बार फॉलो करना चाहिए। पहले माइंडसेट बनाओ, फिर आइडिया करो, फिर एसएसडी मॉडल करो, प्रोसेस, फिर स्टार्ट करो बिज़नेस को, फिर लीगल जाओ, फिर टेक्नोलॉजी थोड़ा उसमें इन्वॉल्व करो, ऑनलाइन आओ, लीडरशिप मनी मैनेजमेंट करो और फिर उसके बाद ग्रोथ। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते। क्लियर हो गया। क्लियरिटी, लॉन्च और स्केल के बारे पे क्लियर है। यहाँ पर फिर उनको डिज़ायर गोल मिल जाता है। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था, मतलब बिजनेस का पाथ रहना चाहिए, किस टाइप से आप ग्रो करते हैं बिजनेस पे। क्लियर है। तो इन 2 दिन पे मैं आपके साथ क्या क्या चीज़ें शेयर करूँगा और कैसे कैसे चीज़ें होंगी उसके बारे पे मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक। देखिए 2 दिन पे मैं आपके साथ टोटल 4 लेसन शेयर करूँगा। 4 वीडियो रहेंगे, मतलब एक वीडियो एक लेसन का रहेगा। पहला वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा वो है व्हाट इज़ बिजनेस। बिजनेस होता क्या है, पहले तो आपको यही पता होना चाहिए ना, बिजनेस एटलीस्ट होता क्या है, ठीक। स्टार्टअप और बिजनेस में अंतर क्या है, ये चीज़ के बारे पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और टाइप ऑफ बिजनेस, बिजनेस के कितने सारे टाइप होते हैं उस चीज़ के बारे पे हम लोग डिस्कस करेंगे। टाइप आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप डिसाइड करेंगे कि मेरा जो बिज़नेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो किस टाइप का है, और उस टाइप से आप फिर एक्शन लेंगे। फिर उसके बाद एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी में आपको पता चलेगा कि आप कौन सा बिजनेस कर सकते हैं, इसके बारे में आपको क्लियरिटी होगा। एक्टिविटी कैसे करेंगे मैं भी करके दिखाऊंगा आपको, और आप मेरे को जस्ट फॉलो करेंगे, ठीक।
तो बिज़नेस क्या होता है ये चीज़ पता चलेगा, स्टार्टअप और बिज़नेस में अंतर पता चलेगा, और टाइप ऑफ बिज़नेस आपको पता चलेगा कि किस टाइप का बिज़नेस आपको करना चाहिए। कोरोना टाइम ऑनलाइन बिज़नेस ग्रो कर रहा है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस टाइप का ऑनलाइन कर सकते हैं। एक्टिविटी जो करेंगे हम लोग उसमें आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि आप किस बिज़नेस के लिए फिट बैठ जाते हैं। क्लियर। दूसरा जो वीडियो रहेगा, मतलब दूसरा जो लेसन रहेगा वो रहेगा बिज़नेस करना आप कैसे सीखते हैं। ठीक, अभी जैसे मैं आपसे पूछूंगा कि कुछ बिज़नेस का प्लान है क्या आपके पास, तो आप बोलेंगे हाँ ऐसा ऐसा प्लान है, लेकिन मैं आपको पूछूंगा कि आप बिज़नेस करना कैसे सीखते हैं, कहाँ से सीखते हैं, तो उसका आप ढंग से आंसर नहीं कर पाएंगे। जबकि आज की डेट में जहाँ पर गला काट प्रतियोगिता चल रहा है, मतलब हर कोई एक दूसरे से आगे बढ़ने चाह रहा है, मतलब कंपटीशन इतना बढ़ गया है, उस सिचुएशन में आप अपनी लर्निंग पे ध्यान नहीं देते, आप अपने सीखने पे ध्यान नहीं देते, तो आपको बहुत सारे लॉस उठाने पड़ सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ सीखेंगे कि आपको बिज़नेस करना कहाँ से सीखना, आपको वो चीज़ के बारे में बताऊंगा, और उसमें हम लोग एक्टिविटी भी करेंगे। एक्टिविटी किस टाइप का रहेगा मैं आपको वो 2 दिन के क्लास पे बताऊंगा। क्लियर है। तीसरा जो चीज़ हम लोग देखेंगे वो है कि बिज़नेस के लिए माइंड सेट कैसा बनाए। ठीक, अभी बताया मैं आपको, वो पाथ पे बताया, आपके रास्ते पे बताया माइंड सेट क्या होना चाहिए, उसके बारे पे बताऊंगा कि बिज़नेस का माइंड सेट कैसा बनाया जाए और माइंड सेट क्यों ज़रूरी है, उस चीज़ के बारे पे देखेंगे हम लोग। एक्टिविटी करेंगे तब आपको फोकस हो जाएगा कि आप कौन सा बिज़नेस करना चाहते हैं, और आपका माइंड सेट भी बन जाएगा। ठीक, ये तीसरे वाले में देखेंगे। चौथे वाले लेसन पे हम लोग ये देखेंगे कि बिज़नेस के लिए आइडिया कैसे सेलेक्ट करें। जैसे इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी बता दिया, किसी के पास आइडिया ही नहीं होगा, उसको पता ही नहीं करना क्या है, तो उसको भी पता चलेगा कि आइडिया कैसे सेलेक्ट करना है। इवन बहुत सारे आइडिया हैं आपके पास और उसमें से भी आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो हम लोग देखेंगे कि आपको आइडिया कैसे सेलेक्ट करना है, मल्टीपल आइडिया में से एक आइडिया को कैसे सेलेक्ट करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। 2 दिन का जो क्लास ले रहा हूँ मैं इसी पे ले रहा हूँ कि आपको आइडिया तो सेलेक्ट कैसे करना है, उस चीज़ के बारे पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, स्टार्ट करना फिर बात का प्रोसेस आता है ना। 2 दिन में मैं आपको पूरी अपनी तरफ से पूरा ट्रेनिंग दूंगा कि आपको बिज़नेस का आइडिया कैसे आपको सेलेक्ट करना है। फिर एक्टिविटी करेंगे, आपको अपने बिज़नेस का एक आइडिया मिल जाएगा। ठीक, ये हुआ 2 दिन का करिकुलम कि किस टाइप का आपका प्रोसेस रहेगा, किस टाइप की क्लासेस चलेंगी। अब आपको कन्फ्यूज़न होगा कि इस क्लास पे कैसे हम लोग इनरोल हो सकते हैं और कैसे क्या कर सकते हैं, उस चीज़ के बारे पे आपको कन्फ्यूज़न होगा। ठीक, तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसा कि बताया हूँ कि ये ऑनलाइन व्हाट्सअप क्लास है, मतलब आप घर में बैठ के इसको देख सकेंगे, जो क्लास है आप अटेंड कर सकेंगे। व्हाट्सअप का मतलब कि जो भी वीडियो रहेगा मैं उसको एक व्हाट्सअप ग्रुप बना है मेरा, उसमें मैं आपको ऐड करूँगा। ऐड करते ही मैं वहाँ पर वीडियो को सेंड करते जाऊँगा। अब उस व्हाट्सअप ग्रुप में आप कैसे इनरोल हो सकते हैं उस चीज़ के बारे पे देखिए। 4 पॉइंट में यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल फॉर्म है उसका मैं लिंक दे रहा हूँ, आप उस लिंक में जाके क्लिक करके उस फॉर्म को भरिए। वो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा आपको इस वीडियो के। ठीक, देखिए फॉर्म आपका ऐसा ओपन होगा। ठीक, यहाँ पर लिखा है 2 days बिजनेस आइडिया व्हाट्सअप क्लास। यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालिए, फिर नेम डालिए, नेम डालने के बाद व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर डालिए। क्लियर है। व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर डालने के बाद आप बिज़नेस के बारे में सोचे हैं या नहीं, अगर सोचे हैं तो क्या बिज़नेस का प्लान है वो चीज़ डालिए। अगर कुछ नहीं सोचे हैं तो सिंपल नो लिख दीजिए। क्लियर है। इसके बाद जो भी आपका आइडिया वगैरह है वो आइडिया मेरे पास पहुंच जाएगा यहाँ से, और नहीं है कुछ आइडिया तो नो लिख दीजिए। इसके अलावा भी आपको कुछ डाउट है इस कोर्स वगैरह से रिलेटेड या फिर बिजनेस वगैरह से रिलेटेड, तो अपने पॉइंट्स यहाँ पर लिख दीजिए। मतलब बहुत सारे डाउट्स रहते हैं लेकिन क्लियर नहीं कर पाते, तो जो भी क्लियर करना है यहाँ पर लिख के सबमिट कर दीजिए। जैसे ही आप ये फॉर्म को सबमिट करेंगे वैसे ही ये आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा, ये वाला जो पेज है ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा है व्हाट्सअप ग्रुप करके लिखा है, इसमें क्लिक करके आप व्हाट्सअप ग्रुप में इनरोल हो जाइए। एक टेलीग्राम ग्रुप है उसमें इनरोल हो जाइए, फेसबुक ग्रुप है आप उसमें इनरोल हो जाइए। ठीक है, और मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक है उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे होगा क्या, देखिए ये जो तीनों ग्रुप है वहाँ पर मैं जो एक्टिविटी दूंगा वो एक्टिविटी को आपको सबमिट करना होगा। ठीक, मैं तो आपको फोर्स नहीं करूँगा करो करो करके। अगर आपको कुछ चीज़ सीखना है और जो भी आप काम कर रहे हो उस पर आपको फीडबैक चाहिए, तो आप अपना जो भी एक्टिविटी करेंगे, जो भी असाइनमेंट आप करेंगे, उस असाइनमेंट को इन तीनों ग्रुप पे आपको पोस्ट करना होगा। ठीक, पोस्ट करेंगे तो इससे क्या होगा, दूसरे जो लोग जुड़े हुए हैं उस ग्रुप पे उन लोग सीखेंगे आपके पोस्ट से, प्लस उन लोग अपना फीडबैक देंगे, अपना ओपिनियन देंगे। मैं भी आपको हो सके तो वहाँ पर फीडबैक दूंगा और क्या इंप्रूव कर सकते हैं उस चीज़ के बारे पे हम लोग सब डिस्कस करेंगे।
आपको इससे बहुत ग्रोथ मिलेगा क्योंकि आपको फीडबैक मिलेगा और बिजनेस कर रहे हैं स्टार्टिंग से। तो एक बात का ध्यान रखिए, बिजनेस में फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है। जितना आपको फीडबैक मिलता है उतना आप अपने बिज़नेस को करेक्ट करते हैं, सही करते हैं और उतना आप अपने बिज़नेस में ग्रो करते हैं। तो ये ग्रुप इसलिए बनाया गया है जिसमें आप अपने वर्किंग कर सके और लोग आपको फीडबैक दे सकें, मैं भी दे सकूँ फीडबैक। जो भी आपको सुधार लगेगा आप उसमें सुधार करके फिर से उसको फिर से इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है, तो ये ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइएगा। जो भी वीडियो सेंड करूँगा मैं आपको व्हाट्सअप पे सेंड करूँगा। ठीक, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी क्या है, जैसा मैंने बोला ना कि फंडिंग का इशू है, आपको बिजनेस स्टार्ट करना है। मेरे को भी फंडिंग का इशू है, तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, अब सिखाना तो है आप लोगों को, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यूट्यूब का हेल्प ले रहा हूँ। ठीक है, तो यूट्यूब का हेल्प लेके मैं जो भी मेरे वीडियोस रहेंगे उसको मैं यूट्यूब के थ्रू आपसे मैं शेयर करूँगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। ठीक, तो उससे क्या है, नया नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। ईमेल और व्हाट्सअप नंबर इसलिए मांग रहा हूँ ताकि फ्यूचर में भी मैं आपसे कांटेक्ट पे रहूँ और आप मुझसे कांटेक्ट में रहे, दोनों एक साथ बहुत सारी चीज़ें सीखते रहें। क्लियर हो गया? ये गूगल फॉर्म के बारे पे आपको क्लियर हो गया होगा कि किस टाइप से आपको फिल करना है, और जो व्हाट्सअप का लिंक वगैरह है वो आपको फिल करने के बाद पता चलेगा। क्लियर है गाइस? अब मैं आता हूँ प्रेजेंटेशन पे वापस। ये रहा पहला पॉइंट गूगल फॉर्म के लिंक के बारे में। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है, आपको व्हाट्सअप का लिंक और अदर लिंक वहाँ पर मिल जाएगा, जैसा कि मैंने बता दिया। आप लिंक को क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। तीसरा पॉइंट ये है कि आपको 2 वीडियो पर डे मिलेगा, मॉर्निंग और इवनिंग पे मिलेगा। ठीक है, मतलब मॉर्निंग पे 1 वीडियो मिलेगा और इवनिंग पे 1 वीडियो मिलेगा। संडे को भी मॉर्निंग पे 1 वीडियो मिलेगा और इवनिंग पे 1 वीडियो मिलेगा। संडे और जो डे रहेगा उसको बता देता हूँ। डे जो रहेगा आपका सैटरडे संडे रहेगा। सैटरडे संडे इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग जॉब वाले रहते हैं और उनको टाइम जो रहता है सैटरडे और संडे को ही रहता है। ठीक, तो सैटरडे संडे को आपको ये वीडियो के लिंक्स आपको मिल जाएंगे। क्लियर है गाइस? तो आपको समझ आ गया होगा कि जो व्हाट्सअप क्लास है वो किस टाइप का रहेगा और इन 2 दिनों में हम लोग क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। मेरे बारे में भी समझ में आ गया होगा और ये भी समझ आ गया होगा कि आज की डेट में आप बिज़नेस नहीं करते तो आपको किन किन चीज़ों को फेस करना पड़ सकता है फ्यूचर पे। तो मेरा ओपिनियन ये है कि आपके पास बहुत सारे आइडिया होंगे, ठीक, या फिर आइडिया नहीं होंगे तो आप ये क्लास को अटेंड करिए। अटेंड करने के बाद फिर मैं आपको वीडियोस जो है सेंड करूंगा। आप घर में बैठ के वीडियो को देखिए और एक्टिविटी करिए। देखिए, ये एक प्रकार का इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन मतलब नॉलेज है। ठीक है, नॉलेज है। नॉलेज आज की डेट में इंटरनेट में बहुत जगह अवेलेबल है। आपको यूट्यूब में भी ये सब चीज़ मिल जाएगा, लेकिन बात ये रहता है कि यूट्यूब में आपको सिर्फ बताया जाएगा कि ऐसा ऐसा करिए, उन लोग करवाएंगे नहीं आपसे। जैसे मैं बोला ना, यहाँ पर एक्टिविटी भी करवाऊँगा। जब तक से आप एक्शन नहीं लेंगे तब तक से आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो ये एक ऑनलाइन कोचिंग सिस्टम है जहाँ पर मैं आपको कोच करूँगा मतलब आपसे मैं एक्शन करवाऊँगा। ठीक, एक्शन जब आप करेंगे, जैसा भी करेंगे, ठीक, अच्छा हो गलत हो जो भी रहे, आपने एक्शन लिया वही बहुत बड़ी बात है अपने बिजनेस के लिए। जब तक से आप एक्शन नहीं करेंगे तब तक से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप यूट्यूब वगैरह में या दूसरे प्लेटफॉर्म में देखते हैं तो आपको सिर्फ वहाँ इन्फॉर्मेशन मिलेगा, लेकिन जब आप इस टाइप का ऑनलाइन कोचिंग सिस्टम में ज्वाइन होते हैं तब वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन के साथ साथ एक्शन करवाया जाता है। पहले मैं खुद करके दिखाऊंगा, फिर आप मेरे से लर्निंग करके खुद करेंगे और जो भी आपका प्रोजेक्ट रेडी होगा उस प्रोजेक्ट को मेरे ग्रुप में शेयर करेंगे। हमारे ग्रुप में जो भी बना है, व्हाट्सअप ग्रुप हो गया या फिर फेसबुक ग्रुप हो गया, उसमें आप शेयर करेंगे, आपको फीडबैक मिलेगा, आपके ऊपर निखार आएगा, मतलब आपका लेवल पुश होगा। ठीक, आप ऊपर की ओर बढ़ेंगे। तो ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर है, 2 दिन का रहेगा। ठीक, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ। देखिए, इतने सारे हैं, अभी हम लोग माइंडसेट और बिजनेस आइडिया के बारे पे डिस्कस करेंगे ये 2 दिन पे। ठीक है, बाकी जो इतना जो बचा है, बाकी जो प्रोसेस है उसको मैं बात के बाद में बताऊंगा। ठीक, अभी मैं आपके साथ सिर्फ माइंडसेट और बिजनेस आइडिया के बारे पे डिस्कस करूंगा। तो ये रहा बेसिस स्ट्रक्चर रहा कि आपका कैसे क्या रहेगा और कैसे आप बिजनेस का आइडिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने लिए। ठीक है, तो होप यू गाइस आपको इस वीडियो से कुछ लर्निंग मिली होगी और कुछ आइडिया भी मिला होगा कि कैसे क्या करना है इस क्लास पे, और बिजनेस से रिलेटेड भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले साइड पे, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।